तो अब आ गई है फैसले की घड़ी। अब हम ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको जोड़ते हैं, सारे एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड करते हैं, अगर आपने दुबई में रहना है, एक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल जैसे आप जीना चाहते हैं। Hey, what's up guys? Good morning. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. I know आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग उसी कपड़ों में हैं बट मैंने एक चेंज किया है बिकॉज हमने जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोग बात करते करते मेरे को एक बहुत अच्छा आइडिया आ गया एंड ऑनेस्टली वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और जो मैं बता रहा था कि हमने टी शर्ट चेंज नहीं की है, एक ही चीज़ चेंज की, मैंने टोपी जो है उसको सीधे की जगह उल्टी लगा दी है, तो इससे थोड़ा सा लुक चेंज हो गया रहेगा मेरा। एनीवेज, सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो एक टॉपिक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है। और जब भी कोई बंदा अगर इंडिया में रहता है या पाकिस्तान में रहता है या बांग्लादेश में रहता है और सोचता है कि मुझे बाहर जाना है, तो आप एक सबसे पहली चीज़ तो दुबई अगर जाना होता है तो आपको वहीं अपने कंट्री में मोस्टली बैठे बैठे जॉब मिल जाती है, या आप इंक्वायर करना शुरू करते हो कि आपको कितनी सैलरी मिनिमम चाहिए अच्छे से सर्वाइव करने के लिए किसी नई कंट्री में, बिकॉज आपको कोई आइडिया होता नहीं है उस कंट्री का एक्सपेंसेस को लेके, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं आपको, क्योंकि ये बंदा 3 साल से रह रहा है वहाँ पे। हम लोग आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कितनी सैलरी आपको रिक्वायर्ड है अगर आपको दुबई में रहना है। तो अब इसके पहले हम इसको डिटेल में समझें। सैलरी जो रेंजेस होती है, कोई बंदा 4,000 कमा रहा है, 4,000 दिरहम कमा के भी पूरी अच्छे से रह रहा है और सेव कर रहा है उसमें, और कोई बंदा 40,000 दिरहम कमा रहा है और उसमें भी वो सेव नहीं कर पा रहा है। सो वो एवरी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना लाइफ जीते हो और किस तरह से आप सेव करते हो, किस तरह से आप एक्सपेंस करते हो। लेकिन आज की वीडियो में हम एक बहुत ही जेनेरिक एग्जाम्पल देंगे, आपको पर्सनल एक्सपेंसेस बताएंगे, क्योंकि ये जो है जितने साल से रह रहे हैं इसके पर मंथ कितने एक्सपेंसेस होते हैं, क्या एक्सपेंस एक मोटा मोटा लगता है, और उस बेसिस पे आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितनी सैलरी आपको मांगनी चाहिए अपने एम्प्लॉयर से, वो सारा डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बिना किसी डीले के जल्दी से डाइव इन करते हैं इस टॉपिक पे। सो सबसे पहला पॉइंट अगर हम कंसिडर करते हैं किसी भी कंट्री में रहना, सो वो होता है रेंट। सो ऑन एन एवरेज तू मेरे को बता कि अगर एक बंदा अगर दुबई में आ रहा है रहने के लिए, एंड मैं यहाँ पर 2 एग्जांपल दूंगा, दुबई और शारजा का। तो दुबई में अगर आ रहा है रहने के लिए फॉर 1 BHK एंड 2 BHK दोनों, कितना एक्सपेंस होता है फॉर रेंट वर्सेस शारजा में? रेंटल पार्ट बेसिकली मेजॉरिटी आपका सैलरी का चंक ले लेता है बेसिकली। वही मेजर आपका पार्ट रहता है जहाँ पे आपको थोड़ा पिंच होता है सैलरी में पे करना, राइट। सो लगभग अगर आप दुबई में रह रहे हो, आपका ऑन एवरेज फैमिली 3 और 4 पीपल की है, तो इफ़ यू गो फॉर 2 BHK अपार्टमेंट, तो दुबई में करीबन आपको मिल जाता है 2 BHK अपार्टमेंट फॉर अ मंथली प्राइस ऑफ 5 to 6,000 dirhams। Okay. तो मैं एकदम एवरेज प्राइस बता रहा हूँ, नॉट वेरी फैंसी एंड स्वैंकी अपार्टमेंट, मतलब वैसा नहीं होगा कि आप एकदम बुर्ज खलीफा के सामने रह रहे हो। हाँ, बुर्ज खलीफा के सामने रहना है तो फिर आपको उसका पैसा भरना पड़ेगा, राइट। बट नहीं, हम लोग एक बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना एक्सपेंस हो सकता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। राइट। तो एंड आई थिंक द रीजन हम 2 BHK, सॉरी मेरे को कट नहीं करना था, बट रीजन हम 2 BHK इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज के ज़माने में 2 BHK एक बेर मिनिमम हो गया है। True. एक रूम आपका होगा, एक रूम आपके बच्चों का होगा, अगर आपके कोई गेस्ट आएंगे, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो एक रूम आपका होगा, एक रूम गेस्ट रूम होगा, जो आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह आएंगे तो उन लोगों के लिए। कैरी ऑन। सो ऑन एन 5 से एवरेज 6,000 दिरहम अ मंथ की रेंटल होगी इफ़ यू आर स्टेइंग इन दुबई। ओके। वही हिसाब से अगर आप शारजा में घर देखें रहने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग यही करते हैं, शारजा में घर लेते हैं जो दुबई ट्रैवल करते हैं डेली अपने वर्क प्लेस पे, तो वो आपको लगभग पड़ जाएगी 3,000 से 3,500 दिरहम के करीबन, फॉर द सेम साइज ऑफ अपार्टमेंट 2 BHK। सो ये आपका रेंटल होगा बेसिकली दुबई वर्सेस शारजा में, जहाँ पे 5 से 6,000 5 से 6,000 इन दुबई, एंड कंपेयर करेंगे उसको अगर हम लोग शारजा में, सो अराउंड 3,000 ना, 3,000 से 3,000 से 3,500 दिरहम आपका रेंट में जाएगा। ठीक है, रेंट के बाद चलते हैं, दूसरा बड़ा एक्सपेंस जो होता है वो होता है ग्रोसरीज। ग्रोसरीज क्या शारजा में करने में और दुबई में करने में डिफरेंस होगा? हाँ ज़रूर होगा, क्योंकि आई थिंक सेम चीज़, बिफोर यू मूव ऑन, सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है। अगर मैं टोरंटो में ग्रोसरीज करूँ वर्सेस मैं हैमिल्टन में ग्रोसरीज करूँ तो एक डिफरेंस आता ही आता है। टोरंटो में थोड़ा महंगा पड़ता है, हैमिल्टन में सस्ता पड़ता है। गो ऑन। राइट, क्योंकि वहाँ के रियल स्टेट प्राइसेस एक्सपेंसिव है, तो फॉर देम टू कवर अप
Correct. वो ग्रोसरी के प्राइसिंग वो हिसाब से रखते हैं। एंड एज दुबई में एमआरपी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो भी है वॉट जो यहाँ भी नहीं हाँ है। जो सेलर है उसको जो प्राइस रखनी है वो प्राइस से बेच सकते हैं। सो इसलिए दुबई के एरिया में चीज़ें थोड़ी महंगी मिलती है ग्रोसरीज। लाइक अगर आप बेसिक टमाटोज अगर कंपेयर कर लो तो दुबई में अगर समझो 1 किलो टमाटोज अवेलेबल होंगे ऑन एन एवरेज 8 से 10 दिरहम के पर किलो प्राइस पे, तो वही शारजा में आपको अवेलेबल हो जाएंगे 4 से 5 दिरहम वाओ, ऑलमोस्ट पर 50% का डिफरेंस। राइट राइट। काफी डिफरेंस तो है। वो प्राइसिंग अगर आप देखो तो ग्रोसरीज एक्चुअली ज़्यादा सस्ती पड़ती है शारजा में। एंड या उसका और किसी भी नेबरिंग नेबरिंग सिटी में। तो ऑन दुबई एन को छोड़ एवरेज के। अगर आप ग्रोसरी ओवरऑल कंसिडर करो मंथली ग्रोसरीज आपकी, तो आप करीबन दुबई में आप स्पेंड करोगे 2000 दिरहम्स तक। ओके, 1800 से 2000 दिरहम। राइट। एंड कंपेरेटिवली अगर आप शारजा में रह रहे हो तो आपकी ग्रोसरी के बिल आएंगे करीबन 1200 से 1500 दिरहम तक। ओके, सो ऑन एन एवरेज ये है कि भले ही 50%, मतलब तूने जो एग्जांपल दिया, बट नॉट नेसेसरली हर चीज पे 50% होता है। Right. मोटा मोटा आप समझ के चलो 1200 से 1500 दिरहम आपका लगेगा शारजा में, और आपका लगेगा अराउंड 1800 से 2000 दिरहम दुबई अगर आप में। दुबई में रह रहे हो और वहां पर ग्रोसरी कर रहे हो। ऑसम। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, हम काम क्यों करते हैं? ताकि हम बिल्स भरें, हम सारे गैस बिल भरें, हम लाइट के बिल भरें, हम Right. वो सारी चीज़ें भरें। और क्योंकि वो एक बहुत गर्म कंट्री है, तो आपको एसी के बिल्स, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत ज़्यादा हाई आते होंगे। Right. तो इलेक्ट्रिसिटी में भी वो समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का कितना मोटा मोटा खर्चा आ जाता है। मतलब लेट्स पुट ऑल बिल्स टुगेदर, सारे बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स आते हैं, नहीं आते जी, होंगे? वाटर बिल, गैस बिल और Electricity इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तीनों कंपाइल होके आते हैं। ओके। लाइक दुबई में दीवा करके एक जो उनकी कंपनी है जो आपको बिल्स प्रोवाइड करती है, वैसे ही शारजा में सेवा है जिसके थ्रू आपको बिल्स आते हैं आपके ये तीनों एक्सपेंसेस के, लाइट, गैस एंड वाटर। तो दुबई में बिल्स एक्चुअली बहुत सब्जेक्टिव है वेदर को लेकर। सो अगर आप समर्स में क्योंकि वहाँ पे हीट बहुत होती है, गर्मी काफ़ी होती है, तो एसी ज़्यादा टाइम चलती है। सो इफ़ यू से शारजा में आपके मंथली बिल्स ड्यूरिंग समर्स रफली आएंगे 700 से 1000 दिरहम के। इफ़ यू कंपेयर दैट विथ विंटर्स तो वो करीबन आएंगे 400 से 500 दिरहम के करीबन। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो वहाँ पर समर्स में बिल्स आएंगे 1000 से 1200 के करीबन कंपेयर टू विंटर्स जहाँ पर एसी कम चलेगी थोड़ी, तो वो टाइम पर आपके बिल्स आएंगे 600 से 700 दिरहम के अराउंड। ओके, परफेक्ट। तो आई थिंक हमने अभी जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट बिल डिस्कस कर लिए, अब उससे भी महा बिल आ रहा है, क्योंकि इसके बिना तो दुनिया नहीं चल सकती है, जो है इंटरनेट बिल। हर किसी के घर में वाईफाई आजकल एक मैंडेट नीड है, आजकल का बहुत टाइम से नीड है यार। तो इंटरनेट का बिल का प्लान्स कैसा रहता है और तू कितना स्पेंड करता है? सो मैं अगर सिर्फ बेसिक प्लान की बात करूँ तो 299 प्लस 5% वैट जो वहाँ पे चलता है। टैक्स? तुम लोग टैक्स भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है तुम लोग को। ओके, एनीवेज 5% जो वैट है वहाँ पे, तो उसमें रफली 315 दिरहम्स आप पे करते हैं मंथली वाईफाई, अनलिमिटेड वाईफाई के, और फॉर अच्छी वेरी speed। बेसिक, हाँ सफिशिएंट पड़ जाती है। ओके, व्हिच इज लाइक 12 Mbps 12 Mbps, हाँ 12 बहुत कम स्पीड है फिर तो। 50 Mbps उससे नेक्स्ट और ज़्यादा महंगा पड़ता है। 50 Mbps जो नेक्स्ट प्लान है जैसे मेरे यहाँ पे, हाँ, वो 350 दिरहम्स अ मंथ की प्राइसिंग पे आता है। 350 स्टिल नॉट बैड। मेरे यहाँ पे 1.5 Gbps का स्पीड है, और उसके लिए मैं पे करता हूँ $95। $100 पे करता हूँ मैं, बट मेरे को 1.5 Gbps का स्पीड मिलता है। एनीवेज, तो तेरा बता कि, और आई थिंक हम जिसमें डिस्कस कर रहे हैं कि ऑन एन एवरेज कितना कॉस्ट आता है। सो बेसिक प्लान है 300 315 दिरहम्स का आपका मंथली चार्ज आता है ओके। फॉर इंटरनेट बिल। और आपका सेल्युलर जो आप फोन बिल्स पे करते हैं उसमें बेसिकली कॉर्पोरेट प्लान्स अवेलेबल हैं जिस पे आप 120 दिरहम्स ऑन एन एवरेज मंथली स्पेंड करते हैं। अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड अनलिमिटेड इंटरनेट उसमें भी। नॉट अनलिमिटेड आई वुड से, Okay. बट सफिशिएंट मिनट्स मिल जाते हैं आपके होम कंट्री के लिए, आपके लोकल डायलिंग के लिए। सो ऑन एन एवरेज 1000 मिनट्स 1500 मिनट्स मिल जाते हैं ओके, कॉलिंग के लिए, जो मोर देन सफिशिएंट पड़ जाते हैं। परफेक्ट। सो आई थिंक मोटा मोटा अगर हम पकड़ के चले तो $300 इंटरनेट का, सॉरी 300 दिरहम्स इंटरनेट का बिल, और अराउंड 100 से 150 दिरहम्स
फ़ोन का बिल। राइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है ट्रांसपोर्टेशन। आज अगर कोई, जैसे तू रेकमेंड कर रहा है कि अगर कोई आसपास नेबरिंग सिटीज़ में रह ले, अगर जॉब दुबई में ही है, तो दो मोड्स है लोगों के पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या तो वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे या तो वो लोग खुद की गाड़ी खरीदेंगे। अब क्योंकि लोग नए नए आ रहे हैं, शुरू में मूव कर रहे हैं, ऑफकोर्स कोई शुरू में गाड़ी नहीं खरीदेगा, तो उस केस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मोटा मोटा कितना खर्चा हो जाता है? क्योंकि आई थिंक तेरे पास भी अभी 1-1.5 साल से गाड़ी है, उसके पहले तू भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता था। राइट। ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तू कितना स्पेंड करता था ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 साल पहले? सो रफली 200 से 250 ग्राम आपके मंथली खर्च होंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। वहाँ पे एक मंथली पास मिल जाता है विच इज़ फॉर 230 द्रम्स, जिसमें आपको थ्रू आउट जो भी जोन्स बने हुए हैं, उन्होंने जो जोन्स में डिवाइड किए हुए हैं, 230 to 250 द्रम्स आपका वो पास का लग जाता है, जो थ्रू आउट दुबई आप ट्रैवल कर सकते हैं। शारजा टू दुबई आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो और वही पास आपका बीट बस ट्रांसपोर्ट या ट्रेन मेट्रो ट्रांसपोर्ट हो गया, वो सब जगह पे यूज़ हो जाता है। सो इफ़ यू टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो 250 द्रम से ऊपर नहीं खर्च नहीं होंगे। लगेगा जी। तो, लेकिन इसमें सिर्फ तू गिन रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉर्मल, जैसे कि बस हो गया, ट्रेन हो गया। अगर कोई बंदा टैक्सी करके जा रहा है या कैब करके जा रहा है तो वो बहुत एक्सपेंसिव, वो अलग अलग एक्सपेंस लगेगा। राइट। ओके, सो ऑन एन एवरेज एक राइड कितने की पड़ती है अगर कोई टैक्सी लेके जा रहा है तो? बेस फेयर वहाँ पे 12 द्रम्स का है। ओके, तो ऑन एन एवरेज डिपेंड करता है क्या कितना किस distance एरिया में जा आप रहे जा रहे हैं, हैं, हाँ। कितने दूर, कौन सी कितना डिस्टेंस है बेसिकली। सो ऑन एन एवरेज 45-50 द्रम्स आपका एक राइड पे लग जाता है। ओके, गॉट इट। अभी यही चीज़ आज तेरे को 1-1.5 साल से तेरे पास गाड़ी है, तो तेरा गाड़ी में कितना एक्सपेंस लगता है? हम कार ईएमआई को साइड में रखेंगे, इसमें हम कार ईएमआई डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज कार जो है वो आपका पर्सनल चॉइस रहता है। right. आप एक छोटी सी हैचबैक ले लो, उसमें ट्रैवल करो, या आप एक सेडान ले लो, या आपको कोई बड़ी गाड़ी चाहिए आप एसयूवी ले लो, वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। तो उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं या बता नहीं सकते हैं कि कार ईएमआई कितना बैठेगा, बट हम ये ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं कि कार का जो टोल लगता है वो कितना बैठेगा। राइट। तो अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, समझो आप डेली ऑफिस कम्यूट कर रहे हैं अगर आप अपने कार से, सो रफली 2 से 3 फुल टैंक्स आपको लग जाएंगे, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 200 अ मंथ। 200 पर वन टैंक, या 200 दिरहम्स फॉर वन टैंक, तो मोटा मोटा पकड़ के चलो कि 600 दिरहम्स आपका स्पेंड होगा फ्यूलिंग Fueling में। पे। ऑफ कोर्स वो एक एवरेज है, वो एक बहुत एस्टिमेट है, क्योंकि हर गाड़ी अलग एवरेज देगी, तो वो हम लोग मतलब एक एवरेज बता रहे हैं, जिसमें कि आपका 600 से 800 दिरहम्स बोल लो। अगर आपकी गाड़ी आपको इस बहुत कम एवरेज वाली गाड़ी चला रहे हो, Right. तो 800 दिरहम्स में आपका हो जाएगा। राइट। एंड 600 से 800 के बीच में। राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस जो टोल्स है वहाँ पे, सालिक जिसको कहते हैं, वो आपको ऑन एन एवरेज 300 द्रम्स का मंथली लग जाएगा सो ट्रैवल। 300 दिरहम्स ऑन एन एवरेज लगेगा फॉर टोल के लिए। 3 to 400 द्रम्स आपको डेफिनेटली लग जाएगा। सो 600 से 800 के बीच में फ्यूल लगेगा और 300 से 400 के बीच में आपको टोल लगेगा। फिर डिपेंड करेगा आप कितनी बार ट्रिप्स कर रहे हो। आपने अगर एक गलत एग्जिट ले लिया और आप कहीं आगे चले गए तो आपको 2 टोल लग गए, वो आई थिंक दैट्स ऑल एड हॉक। राइट। ठीक है, परफेक्ट। अब चलते हैं भाई, अगर बंदा दूसरी कंट्री में जा रहा है, ठीक है, अब इतनी मेहनत कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है और काम कर रहा है और सिर्फ बिल्स ही बिल्स पे कर रहा है, तो पार्टी कब करेगा और बाहर खाना कब खाएगा? राइट। तो ये टॉपिक को पिकअप करते हैं और चलते हैं कि अगर ईट आउट के मामले में, कि अगर हम लोग बहुत ही जेनरसली अगर हम ईट आउट करें बाहर, जैसे अगर हम एवरी वीक एक बार हम बाहर जाएं खाना खाने, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे तो लोग बिजी होते हैं, ऑफिस में रहते, तो वो लोग डब्बा ले जाएंगे, अपना खाना खाएंगे। सैटरडे संडे में से एक दिन बंदा बाहर जाकर खाना खाने, ऑन एन एवरेज कितना स्पेंड होता है? सो ऑन एन एवरेज अगर आप एक बेसिक सी जगह पे भी जाएंगे तो मंथ में मतलब 4 से 5 बार अगर आप वीकेंड पे बाहर खा रहे हैं तो रफली 400 द्रम्स तक आपका टोटल मंथली एक्सपेंस होगा। इसमें हम बेसिक एक रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका एवरेज बिल 70-80 द्रम्स 90 द्रम्स आना चाहिए। अगर आपने फाइन डाइनिंग करने जाना है तो फिर आपका 400 दिरहम शायद एक ही बार में बिल बन जाए, फिर आप बाकी के 3 हफ्ते घर पे लौकी खाना। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। लाइक हम एक बहुत ही एवरेज प्राइसिंग बता रहे हैं, बट देन आप
किसी टाइम अगर आप सिर्फ वीकेंड पे पिज्जा खा रहे हैं तो शायद आपका बिल 50 दिरहम हो जाए, कितना पिज्जा उतने का हाँ, होता होगा। 50-60 dirham के अंदर एक अच्छा पिज्जा तो आप फिर उसमें आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। सो आई थिंक ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, बट एक बहुत ही एवरेज प्राइसिंग है। 400 दिरहम्स में आप बहुत ही कंफर्टेबली इंजॉय करके अपने वीकेंड्स बाहर खाना खा सकते हैं। ऑसम। सबसे बड़ा पॉइंट, अब अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं वहाँ पर और आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप जॉब पे जाएंगे तो आपको उनको डे केयर में रखना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम अगर वो स्कूल जाते हुए हैं तो स्कूल की फ़ीस होगी। सो ये दो टॉपिक को कवर करते हैं। स्कूल की फ़ीस पहले शुरू करते हैं एंड देन हम आएंगे डे केयर पे। डे केयर पे ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस बता पाएगा, क्योंकि अब इसका टाइम ऐसा आ गया है, क्योंकि ख्वाहिश जो है वो बड़ी हो रही है और वंदना जॉब रिज्यूम कर रही है अपना, तो डेफिनेटली उसको डे केयर में रखना पड़ेगा बच्चे को। तो काफ़ी रिसर्च कर रहा है उस पर, तो उस पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट प्राइसिंग मिल सकती है हम लोग को। राइट। सो इफ़ यू टॉक अबाउट स्कूलिंग डिपेंड करता है अगर आप अपने बच्चे को किस टाइप के बोर्ड में डालना चाहते हैं, CBSE, ICSE, IGCSE या आपका कोई IB बोर्ड में डालना है, तो उसके ऊपर आपके प्राइसिंग वेराई करेंगे। सो अगर मैं रफली एक बेसिक प्राइस बता दूं तो ऑन एन एवरेज साल के 30-35,000 dirhams आपको लग जाते हैं स्कूलिंग के। स्कूलिंग के So which is 35,000 dirhams फॉर अ ईयर। Yeah. एंड ये तू एवरेज स्कूल का बता रहा है या एवरेज सबसे बेस स्कूल, स्कूल? एवरेज स्कूल, एवरेज स्कूल का। ओके, एवरेज स्कूल का 35,000 dirhams, 36 पकड़ लो कोई for ease of स्कूल्स है calculation। जो 20-22,000 dirhams भी होंगे, कोई है जो 50-55,000 dirhams भी होंगे। तो हम एक मिड पॉइंट एक पकड़ रहे हैं 30,000 dirhams हम पकड़ रहे हैं सो इस पर। 36,000 अगर हम पकड़ते हैं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, सो ताकि 12 से डिवाइड करने में इजी हो, सो अबाउट 3,000 dirhams आपका स्कूल का फीस लगेगा Right. पर मंथ। ओके, एंड अगर हम डे केयर के बारे में बात करें, काफ़ी फैंसी डे केयर्स भी है अवेलेबल, जो अच्छे ब्रांड्स है, जो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके कैंपस काफ़ी बड़े हैं, तो वो आपको करीबन 2,500 से 2,800 dirham या 3,000 dirham तक पड़ेंगे। कंपेयर टू अगर आप बेसिक एक ले लेंगे, आपको जो आपका मेन पर्पस है कि आपका बच्चा जाए वहाँ पे सेफ रहे, कुछ सीखे, हाइजीनिक जगह हाइजीनिक हो, रहे, तो वो करीबन 1,500 dirham से 1,700 dirham तक मिल जाएगी। सो एवरेज तूने बताया 1,500 से 1,800 dirhams फॉर एक एवरेज डे केयर, नॉट वेरी फैंसी, नॉट स्वैंकी, बट वेरी हाइजीनिक एंड काफ़ी सेफ। और वही चीज़ अगर आप एकदम टॉप एंड तो नहीं बोलूँगा, बट अपर मिडिल क्लास बोल लो, कोई या मतलब ब्रांड के काफी साथ ब्रांड जाना के साथ चाहेंगे, जाओगे, हाँ। तो वो कितना 2,500 से 3,000 dirham के बीच में। ठीक है, परफेक्ट। और ये जो प्राइसिंग है बेसिकली ये शारजा का प्ले स्कूल्स और शारजा के स्कूल्स का है। अगर यही हम चीज़ अगर दुबई में करेंगे, हाँ, अगर आप दुबई में रह रहे हैं और दुबई के स्कूल्स और प्ले स्कूल्स में आप अपने बच्चे को डालते हैं, तो स्कूल का ऑन एन एवरेज एवरेज स्कूल का आपका प्राइसिंग 1,000 से 1,500 बढ़ जाएगा। जो 3,000 था वो करीबन 4,500 हो जाएगा, और प्ले स्कूल्स पर भी रफली 1,000-1,500 बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। सो जो 2,000 में आपको एवरेज मिल रहा था, वो वही आपको दुबई में 3,000 3,500 में मिलेगा। ट्रू। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हाउस हेल्प, जो ये बता रहा था कि हाउस हेल्प बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा काम कर देते हैं वो लोग जो हाउस हेल्प वाले लोग रहते हैं। तो आई थिंक वहीं से जो मुझे आइडिया आया कि यार ये जो है एक इंडिपेंडेंट टॉपिक बन सकता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की कितना ऑन एन एवरेज सैलरी चाहिए किसी को सर्वाइव करने के लिए कंफर्टेबली फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, फॉर अ फैमिली ऑफ 3। तो हाउस हेल्प का कितना लग जाता है? हाउस हेल्प मेनली शारजा में करीबन 500 से 800 dirham तक मिल जाते हैं, जो आपको आपके घर का क्या हर क्या काम करेंगे वो लोग? वो आके स्वीपिंग कर लेंगे, मॉपिंग कर लेंगे, वॉशरूम्स ऑन एन एवरेज ऑल्टरनेट डेज क्लीन कर देंगे। ऑल्टरनेट डेज, ओके। एंड आपके 2 वॉशरूम, ये मैं बता रहा हूँ 2 BHK के लिए 2 वॉशरूम्स होंगे, 2 बेडरूम्स होंगे, ये सब क्लीन कर लेंगे। इसके अलावा बालकनी जो रहेगी वो वॉश एंड क्लीन कर देंगे। आपके कपड़े जो है वो वॉश में डाल देंगे, जो सूख गए हैं कपड़े उसको फोल्ड करके आपको प्रॉपर सॉर्ट करके रख के जाएंगे। एंड कपड़े जो आपको आयरन करने हैं, ये एड ऑन आउट ऑफ लव दे डू इट फॉर यू, वो आयरनिंग भी कर देंगे आपके लिए। एंड मतलब कोई भी चीज़ में आपको ना नहीं बोलेंगे कभी भी। ये बहुत अच्छी बात है वहाँ की कि मतलब आउट ऑफ लव
एंड रिस्पेक्ट आपको 50-100 dirham एक्स्ट्रा भी देने पड़े, आपको वो चीज़ खलेगी नहीं, क्योंकि वो लोग वो इतना चीज़ आपके लिए करके जाते हैं। राइट। सो मतलब आप 100 दिरहम अगर दोगे तो वो आपको 120 का काम करके देंगे। ट्रू तो आपको भी मन में नहीं खलेगा कि यार चलो ठीक है 20 दिरहम ऊपर भी दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट। ओके, और यही प्राइसिंग दुबई में कितने की पड़ेगी? दुबई में करीबन 1000 dirham से 1200 1200, हाँ 1200-1500 dirham तक आपको एक डेली जो हाउस हेल्प आएंगे घर पे उसकी लग जाएगी। ठीक है, तो अब आ गई है फैसले की घड़ी। अब हम ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको जोड़ते हैं, सारे एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड करते हैं, सो ऑन एन एवरेज, अगेन ये नंबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये कोई इट्स नॉट रिटन इन ब्लैक एंड वाइट, जितना पर्सनल हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे है कि कितना स्पेंड होता है। अगर आपने दुबई में रहना है, एक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल जैसी आप जीना चाहते हैं, अगर आप अकेले जाओगे तो आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, आपके रेंटल कम हो जाएंगे क्योंकि आप शेयरिंग में रहोगे, आपकी ग्रोसरी कम हो जाएगी, आपके मेड के एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, आपका इंटरनेट का कम हो जाएगा, बिकॉज अगर आप 2 लोग या 4 लोग एक घर में रह रहे हो तो वो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो वो काफ़ी कुछ डायनामिक्स पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। फॉर अ फैमिली ऑफ 3 जो अच्छे से रहेंगे वहाँ पर, उन लोगों के लिए अगर हम टोटल निकालें तो मोटा मोटा पकड़ के चलिए कि 12,000 दिरहम्स, मैं डॉलर बोलने वाला था, आपके लगेंगे। अगर आप शारजा में रहने वाले हो, आप शारजा चूज़ करते हो रहने के लिए या कोई भी नेबरिंग सिटी चूज़ करते हो रहने के लिए, तो आपको अगर आपको कोई जॉब मिल रही है 10,000 दिरहम की, तो इट कुड बी एन अलार्म और मे बी इट कुड बी अ साइन कि आपको थोड़ा और नेगोशिएट करना पड़ेगा एम्प्लॉयर के साथ, ताकि आपकी मिनिमम जो एक्सपेंसेस हैं वो आप मीट कर सको। एंड देन उसके बाद ऑफकोर्स आपकी सेविंग्स भी होनी है। और यही चीज़ अगर आप दुबई में जाके रहते हो तो ये नंबर आता है सीधा सीधा 17,000 दिरहम्स। सो 12,000 दिरहम और 17,000 दिरहम, 17 से 18,000 दिरहम, देन अगेन कैसा फैंसी रहना चाहते हो, कैसा आप एक्सपेंस करना चाहते हो, उस पर डिपेंड करेगा। सो अगर आप अपने एम्प्लॉयर से डिस्कस करोगे तो ये नंबर ज़रूर कंसिडर करना। या सो मैं खाली ये एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि इसमें से जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, मेजर एक्सपेंसेस सिर्फ 2 चीज़ों के हैं, दैट इज रेंटल और स्कूलिंग फी। यस। तो अगर आपका इफ यू डोंट हैव अ किड हु इज गोइंग अराउंड आपके वो 5,000 दिरहम सीधा बच जाते हैं। तो आपके 5,000 स्कूलिंग के बच जाते हैं। रेंटल में भी अगर आप कोई डिसेंट सी जगह चूज करते हैं, ना कोई एकदम फैंसी, तो वहाँ पे भी आप काफ़ी अमाउंट सेव कर सकते हैं। राइट। सो बेस्ड ऑन कंसिडरिंग की एक फैमिली ऑफ 3 जिसमें एक बच्चा भी है और जो स्कूल भी जाता है और जो पूरी फैमिली एक 2 BHK में रहना चाहती है, 2 BHK में रहना पसंद करती है, सो उनके ये प्राइसिंग लगभग पड़ेंगे उनको हर महीने के। ऑसम। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, आई थिंक अगेन ये वाली वीडियो भी मुझे लग रहा है ऐसा बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना। मैं ऐसे वीडियोस बहुत बनाता रहता हूँ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, हमारे डेली लाइफ व्लॉग्स, कनाडा के लाइफ व्लॉग्स, कनाडा के स्ट्रगल, कनाडा की अच्छी चीज़ें, कनाडा की बुरी चीज़ें, सारी चीज़ें बनाता हूँ मैं वीडियोज़ ऐसे ऑन अ डेली बेसिस। तो प्लीज़ अगर आप नए व्यूअर हैं और आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, कमेंट्स करिए। कोई क्वेश्चन है प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे उसका जवाब नहीं पता होगा मैं इसको मैसेज करूंगा। हम लोग व्हाट्सएप पे तो कनेक्ट करते हैं राइट, एवरीडे हम लोग भाई है, तो वो तो कोई इशू नहीं है। तो हम लोग मैं इससे पूछ के आपको आंसर डेफिनेटली ला के दूंगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बताइए, मैं वो उससे इनपुट लेके मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। अगर वो दुबई स्पेसिफिक है और अगर वो कनाडा स्पेसिफिक है तो वो मैं आपके लिए बना लूँगा। तो गाइस आई थिंक इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। थैंक यू वेरी मच इसको यहाँ तक देखा है, और प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ।